ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। उर्दू खबरों के बुलेटिन के साथ मैं मसरत शाह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क ने स्टार्टअप्स में एक बुलंद मकाम हासिल किया है और मुल्क में यूनिकॉर्न्स की तादाद 100 के करीब पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 आलमी वबा के बावजूद मुल्क ने इसमें खतरख्वाह तरक्की की है और आइंदा सालों में उनकी तादाद में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की तरक्की में हर एक का अहम रोल है और स्टार्टअप्स को आगे ले जाने के लिए सपोर्ट सिस्टम तैयार हो रहा है। चार धाम और अमरनाथ यात्रा पर बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन लोगों को इन यात्राओं के दौरान माहौल खासकर मजहबी मुकामात की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना चाहिए। मन की बात प्रोग्राम के 89वें शुमारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से अपील की कि वो माहौल को बचाने के लिए खुद भी पेड़ लगाएं और दूसरों को भी इस काम के लिए आमादा करें। 21 जून को मुनक्कद होने वाले योग दिवस के बारे में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना वबा में खौतर ख्वाह कमी की बदौलत इस साल दुनिया में इस हवाले से अनगिनत प्रोग्रामों का इनकाद किया जा रहा है और भारत में भी योग दिवस पर कई प्रोग्राम मुनक्कद हो रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो योग दिवस मनाने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें जो समाजी तौर खास हो। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारे मुल्क में अनगिनत लोग खुद से ऊपर उठकर समाज की सेवा में जुटे हुए हैं, जो हमारे मुल्क की रीत रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो समाज की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करें और दूसरों को भी समाजी खिदमत की तरगीब दें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान का जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए PMSSS स्कीम को मजीद 5 साल तक तौसी देने के फैसले का खैर मकदम किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से जारी एक ट्वीट में कहा गया है कि इस फैसले की बदौलत हर साल जम्मू कश्मीर के तलबा को हजारों वजीफे मयसर होने के साथ साथ उन्हें अपने ख्वाबों को सही सिमत और अमली जामा पहनाने के मौके फराहम होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत जितेंद्र सिंह ने कल घट्टी कठुआ में शुमाली भारत की पहली सनअती पार्क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए LG ने कहा कि इस पार्क के इफ्तिताह से जिला कठुआ की इक्तिसादी हालत में सुधार आएगा और साइंसदानों को मौसमियाती तब्दीली से निमटने में काफी हद तक मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की दस्तयाबी से सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में तख्लीकी कामों को फरोग मिलेगा। LG ने मजीद कहा कि सनअती पार्क के कयाम से कठुआ में स्टार्टअप्स, नौजवान एंटरप्रेन्योर्स और SMEs आलात को फरोग मिलेगा, जिसकी बदौलत पैदावार सस्ती, काबिल इंतजाम और माहौल दोस्त बन जाएगी। मनोज सिन्हा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में नई सनअती तरक्याती स्कीम की बदौलत जम्मू कश्मीर में 38,800 करोड़ रुपए की सरमायाकारी लाई गई है। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बायोटेक पार्क नए और तख्लीकी ख्यालात के मरकज के तौर काम करेगी और इसकी मदद से न सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख बल्कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के एग्री एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, तरक्की पसंद किसानों, तलबा और साइंसदानों को मजबूत तख्लीकी प्लेटफॉर्म फराहम होगा। सेहत और तिब्बी तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज कुमार द्विवेदी ने कल सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में मुनक्कदा एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें श्री अमरनाथ जी यात्रा 2022 के लिए सेहत की देखभाल के इंतजामात का जायजा लिया गया। सेहत की देखभाल के इंतजामात का जायजा लेते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अफसरान को हिदायत दी कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2022 के लिए आने वाले यात्रियों को मयारी सेहत की देखभाल फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में से एक है। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो यात्रा शुरू होने से कबल तमाम इंतजामात को यकीनी बनाएं। उन्होंने यात्रा के नोडल ऑफिसर को हिदायत दी कि वो फौरी तौर DRDO के जरिए 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल के कयाम के मामले की पैरवी करें ताकि इसे ऑपरेशनल बनाया जा सके। महकमा जल शक्ति के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक परमार ने कल राजौरी का दौरा किया और मुतल्लिका अफसरान और अवामी नुमाइंदों की एक मुश्तरका मीटिंग में जिला में जारी तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने NRLM के तहत रोजी रोटी कमाने की सरगर्मियों का भी जायजा लिया, जिसमें मुतल्लिका अफसरान ने SHGs की समाजी व इक्तिसादी हैसियत को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले इक़दामात के बारे में बताया। बादशाह प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जिला में जल जीवन मिशन के नफाज की सूरत हाल का भी जायजा लिया। मीटिंग के दौरान DDC ने जिला में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से नाफिज की जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों में हासिल होने वाली बुनियादी और माली पेशरफ्त के बारे में तफसील से आगाह किया। मुल्क में जारी कोविड मुखालिफ टीकाकारी के तहत अब तक 1 अरब 93 करोड़ 26 लाख से जायद टीके दिए गए हैं। कल 12 लाख से जायद खुराकें दी गई। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि अब तक 12 से 14 साल तक के बच्चों को 4 करोड़ 97 लाख से जायद खुराकें दी गई हैं।
इसके अलावा हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्करों समेत 18 साल से जायद उम्र के लोगों को 46 लाख से जायद डोज दिए गए हैं। इस साल वादी से हज बैतुल्लाह पर रवाना होने वाले आजमीन हज को आज लाजमी टीके लगाए जा रहे हैं। आजमीन के लिए टीकाकारी के ताल्लुक से महकमा सेहत ने मुख्तलिफ जिलों में मुकम्मल इंतजाम कर रखे हैं। इस साल श्रीनगर हवाई अड्डे से आजमीन की रवानगी का सिलसिला 5 जून से शुरू होगा। वाज़ेह रहे कि 2 साल के वक्फे के बाद इस साल भारत से 83,000 आजमीन हज का फरीजा अंजाम दे रहे हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर के लगभग 7,000 आजमीन भी शामिल है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।